अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Respected students, कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ वीडियो सीरीज़ पंजाब 2.4 एक्सरसाइज आज हम सॉल्व कर रहे हैं और लेक्चर नंबर है 9। आपने क्यूब रेलेवेंट क्वेश्चंस को सॉल्व होते हुए देखा है जिसमें a क्यूब प्लस b क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब टाइप को हम किस तरह से फैक्टराइज करते हैं। इसके बकिया क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करते हैं। जी तलबा इकराम, एक्सरसाइज 2.4 है और आप क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुँचें। आपके सामने जो वैल्यू लिखी है रीड आउट कीजिए। 1 + 64 u क्यूब 1 + 64 u⁴। देखिए ये प्लस का फार्मूला है तो आप ज़ाहिर है कि अज्ज़ाए ज़रबी में से प्लस वाला फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे। उससे पहले आप इसको शेप देंगे, क्यूबिक शेप में इसको लिखेंगे तो 1 क्यूब प्लस 64 जो है वो किसका क्यूब होता है, 3 × 4 आएगा, 4 × 4 = 16, 4 × 64 और इसको हम 4⁻³ में लिखते हैं। तो इसको जब कंबाइन किया हमने यानी इकट्ठा किया तो 4u⁻³ आ गया। अब हम इसको इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं 1 + 4u और यहाँ पे हमारे पास बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट हो गई, 1 का स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट में a वाली वैल्यू और साथ में b वाली वैल्यू दोनों ज़रब होंगी। ये तो आपको याद होगा, प्रोडक्ट जो है वो मल्टीप्लाई को कहते हैं और इसके लिए डॉट का निशान आता है और यहाँ पर 4u², ये इसका फार्मूला ओपन हुआ। सिंप्लीफिकेशन यानी मुख्तसर करना, इट्स वेरी इजी नाउ फॉर यू। 4u आ गया प्लस 4 × 4 = 16 u² और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। देखिए इसको किस तरह से हम फार्मूला शेप में लेकर आते हैं। इसमें 4 टर्म्स आ गई हैं, 2 पे क्यूब पड़ा हुआ है और 2 क्यूब से खाली है। तो क्या करेंगे, पहले तो इसको अरेंज करेंगे। अरेंज किया हमने 8x³ और साथ में हमारे पास प्लस 27y³ माइनस ये जो वैल्यूज़ हैं इनमें से हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आएगा वो देखते हैं। इसको क्यूबिक फॉर्म में जब आपने लिखा मुकाब की शक्ल में तो 2x का मुकाब जमा ये 3y का मुकाब हो गया। यहाँ से माइनस, साथ में आप देखेंगे कि वेरिएबल तो डिफरेंट है दोनों में, लेकिन 6 और 9 इसमें से 3 मुश्तरक कॉमन है तो 3 2 बार 6, 2x, ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो ये 3y आ गया। तो इसका मतलब इन दोनों की शेप जो है वो मिलना शुरू हो गई है। तलबा इकराम, अब तो आप अज्ज़ाए ज़रबी को अच्छे से जान गए होंगे कि अज्ज़ाए ज़रबी किस तरह से और किन किन टाइप्स में किस स्टाइल से की जाती है। तो यहाँ पर चूँकि मुकाब यानी क्यूब शेप्ड जुमलों की अज्ज़ाए ज़रबी हम कर रहे हैं तो इस पर भी फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आया 2x का स्क्वायर दरमियान में माइनस फार्मूले से और प्रोडक्ट आ गया दोनों का और फिर लास्ट पे 3y का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर कहाँ से आता है, ये स्क्वायर फार्मूला से आता है। यहाँ पर दूसरी वैल्यू जो थी 2 टर्म, उनमें से कॉमन लेने के बाद उनकी शेप बन गई थी हमारे पास -3 और अंदर आ गया था 2x + 3y। जी तलबा इकराम, अब ये पूरी एक टर्म है और ये अलग से एक टर्म है। तो इन दोनों टर्मों में से हमारे पास अब क्या कॉमन आ रहा है तो देखें 2x + 3y। ये इन दोनों टर्मों में से ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये कॉमन आ गया और अंदर हमारे पास क्या बचा, ये जो 2x का स्क्वायर है ये ओपन करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये 4x² हो जाएगा।
-6xy प्लस 9y स्क्वायर, और इधर से माइनस का 3 इसके साथ आकर जॉइंट हो जाएगा और यही इसका आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। वेरी इजी, नो इट्स फॉर यू। अब तो आपको इसमें से फुल मार्क्स लेने हैं। देखिए 25 जो है 125 किसका क्यूब होगा? 5 का। सीधा सीधा आंसर z+5 और अंदर हमारे पास z का स्क्वायर -5z और +5 का स्क्वायर। ओपन कर दें बस इसको, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में आंसरिंग में इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। दैट इज़ दी आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। पहले हम सॉल्व कर रहे हैं x पावर 9 माइनस y पावर 9, और अब ये प्लस के साथ वैल्यू आई है, तो इसकी शेप मुकाब की यानी क्यूब की किस तरह से बनेगी? सीधी सीधी शेप है, x क्यूब का क्यूब, x मुकाब की पावर 3 और y मुकाब जो है उसकी पावर भी 3 हो गई। तो सबसे पहले तो इसका मुकाब हम ओपन करते हैं। तलबा किराम इसको ओपन कीजिए। ये क्या बना आपके पास? x क्यूब प्लस y क्यूब, x का मुकाब जमा y का मुकाब, यही इसी फार्मूले से हम इसको ओपन कर रहे हैं। और यहाँ आपके पास क्या आया? x क्यूब का स्क्वायर माइनस x क्यूब y क्यूब और जमा y क्यूब का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ड्यू टू फार्मूला हमने इसको गिव किए। यहाँ ये फिर से एक फार्मूला बन गया है, तो इसको भी हम ओपन कर देते हैं। तो x प्लस y और ये फार्मूले के मुताबिक जी बताइए क्या होगा? x की 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की 2, और इसको जब हमने ओपन किया तो x की पावर 6 आ गई, माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब और प्लस y पावर जो है वो 6 आ गई, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़िए। m पावर 6 माइनस n पावर 6, जब दरमियान में माइनस आए तो आपको याद होगा पहले हमने इस पर कौन सा फार्मूला यूज़ करना है? पहले हमने इस पर स्क्वायर में डिफरेंस का फार्मूला यूज़ करना है। तो इसको पहले स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, तो फिर क्या बन जाएगी? m की पावर 3 और कुल का स्क्वायर माइनस n पावर 3 और कुल का स्क्वायर। 2 दफ़ा ये ओपन हो जाएगा। m क्यूब जमा n क्यूब, याद होगा आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को कैसे ओपन करते थे? तो ये इस तरह से एक दफ़ा a प्लस b और एक दफ़ा a माइनस b की शक्ल में ढल जाएगा। इस पे हम डायरेक्ट अब मुकाब के फार्मूला जात यूज़ कर देते हैं। तो m स्क्वायर माइनस एम एन प्लस n स्क्वायर, और दूसरी दफ़ा हमारे पास m माइनस n m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस n स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर दें, m प्लस n और m माइनस n को हमने इकट्ठा कर दिया, ओके। और आगे हमारे पास m स्क्वायर माइनस एम एन प्लस n स्क्वायर और फिर m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस n स्क्वायर। आंसर तो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन ये दोनों फैक्टर जो हैं मिलकर फिर से m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बन गए। तो अदर वैल्यू सारी उसी तरह साथ में आएगी, और ये पहले वाला जो है वो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर में ढल जाएगा, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स आपके लिए। आप क्या इसको शेप दे पाएंगे कि ये क्यूब की शक्ल में, मुकाब की शक्ल में आ जाए? तो देखिए इसमें से हमें कॉमन उठाना पड़ेगा। तो क्या कॉमन उठाएंगे? a इधर है लेकिन इधर मौजूद नहीं है, x इस तरफ भी है और इस टर्म में भी है, तो इसमें से x ही कॉमन आएगा
और अंदर हमारे पास 64 इसी तरह आ गया। ये x की पावर 6 हो गया, x चूँकि बाहर निकल चुका है और यहाँ पर a पावर 6, तो इसकी शक्ल जो है वो मुकाब की सूरत में ढल गई है। x कॉमन बाहर रहा, अंदर हमारे पास 8 x की 3 और कुल का मुरब्बा। पहले इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, तो स्क्वायर फॉर्म में पहले ये खुलेगा तो क्या स्टाइल होगा इसका, 8x की 3 जमा a की 3 और दूसरी दफ़ा आ जाएगा 8x की 3 माइनस a की 3। फिर से जब हम इसको शेप देंगे तो ये 2x 8x की 3, ये हमारे पास 2x का मुकाब आया। जी तलबाई किराम, तो जब हम इसको 2x का मुकाब लाएंगे तो फिर फार्मूला इस पर अप्लाई होकर एक स्टेप छोड़ रहा हूँ मैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x जमा a और यहाँ 4x की 2 नफ़ी 2ax और जमा a की 2 और दूसरी दफ़ा 2x माइनस a और यहाँ पर हमारे पास 4x की 2 जमा 2x जमा 2ax और लास्ट पे a की 2 आ जाएगा और यही इसका आंसर है। स्टूडेंट्स लुक एट के मुकाब बनाया हमने इसका, और मुकाब बनने के बाद इसको हमने सिर्फ ओपन करना है। अब तो एक दफ़ा x माइनस 3a आ गया और उसके बाद तो एज़ इट इज़ जिस तरह पहले हर बार फार्मूला ओपन हो रहा है, इसी तरह से ये फार्मूला भी मुकाब का ओपन हो जाएगा। तलबा किराम, अब ये x माइनस 3a और ओपन करने के बाद वैल्यू हमारे पास x की 2 जमा 3ax या x a जैसे भी कह लें और जमा 9a की 2 और यही इसका आंसर है। अब इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है 2.4 2.4 10th मैथ मुकाब के फार्मूलाज के साथ फैक्टराइजेशन हम देख रहे हैं किस तरह से मुमकिन होती है। आपके लिए all exercise been solved and now you have to do your work in your notebook as a homework। सारे क्वेश्चंस आप उतारेंगे और इन सारे क्वेश्चंस को आप ख़ुद से करने की कोशिश करेंगे। तलबा इकराम, जब आप ख़ुद से करेंगे तो फिर ये आप क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बहुत इजी महसूस होंगे। इट्स द आंसर। 22वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। एक एग्ज़ाम्पल जो रेलेवेंट है इस एक्सरसाइज से उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप पहले क्यूब की शक्ल देंगे या स्क्वायर की, तो जब भी दरमियान में यहाँ माइनस आएगा तलबा इकराम तो उसको आपने हमेशा किसकी शक्ल देनी है, स्क्वायर की। तो ये एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर, ये स्क्वेयरिंग फॉर्म आ गई इसकी। अब एक दफ़ा ये प्लस के साथ खुलेगा और एक दफ़ा ये माइनस के साथ ओपन होगा। एक्स का मुकाब जमा वाई का मुकाब माइनस एक्स का मुकाब माइनस वाई का मुकाब। तलबा किराम, अब इस एग्ज़ाम्पल का सॉल्यूशन यही अज्ज़ाए ज़रबी के बुनियादी फार्मूलाज के मुताबिक एक्स जमा वाई एक्स की 2 नफ़ी एक्स वाई जमा वाई की 2 और दूसरी दफ़ा एक्स नफ़ी वाई एक्स की 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की 2। इसको बाद में अरेंज कर दें। एक्स जमा वाई एक्स नफ़ी वाई एक्स की 2 नफ़ी एक्स वाई जमा वाई की 2 और फिर एक्स की 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की 2। तो दीनी कुतब ज़ाहिर कुतुब बीनी जारी है आपकी, फ़ोकस भी आपका उसके ऊपर रहना चाहिए।
ये सारे सवालात आसान करके हल कर देने का मकसद यही है ताकि आपको ज़्यादा एफ़र्ट ना करनी पड़े, लेकिन हिसाबियात और रियाज़ी इसकी ज़रूरत जो है वो आपके दीनी इल्म में भी मौजूद है। बहरहाल ये इसका शॉर्ट फॉर्म में एट दी एंड आंसर है। इस तरह से 2.4 एक्सरसाइज जो है वो अपने ऑल डन देख लिए। तो होमवर्क में क्या आपको असाइन किया गया वो ये है कि ऑल द क्वेश्चन शुड बी डन इन योर नोटबुक। तो सारे क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं अपनी नोटबुक में। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। नो टेक योर ओन अवे। दैट्स ऑल स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट सॉल्व हुई और ज़रूर आपने इसको समझा होगा। ख़ुद से हल कीजिए, एंजॉय कीजिए। मिलेंगे हम 2.5 एक्सरसाइज पर नेक्स्ट लेक्चर में। क्या होगा टॉपिक, अगला लेक्चर देखना ना भूलिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।